हर कोई अपना थोड़ा सा वक्त समंदर के पास गुजारना चाहता है और हमें समंदर की पीसफुल लहरों को देखने में मज़ा आता है। पर हमारे समंदर की लहरें बनती कैसे हैं? समंदर की लहरें काफ़ी वजहों से बनती हैं और इनमें से मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। इतनी एनर्जी की 2% ऑफ ओशन वेव से हम अपनी पूरी दुनिया की बिजली पैदा कर सकते हैं। पर यह काम इतना आसान नहीं है और ये इंसान के बस में भी नहीं है। हमारे समंदर में 3 तरह की लहरें होती हैं। सबसे पहली लहर को हम बोलते हैं विंड ड्राइवन वेव। अब ये विंड ड्राइवन वेव क्या है? ये विंड ड्राइवन वेव जब बनती है जब हमारे समंदर के ऊपर से तेज़ हवा गुजरे। असल में होता यह है कि तेज़ हवा से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होती है जिसकी मदद से प्रेशर बनता है जो पानी को ऊपर की तरफ उठाता है। ये वेव को बनने में मदद करता है। जब भी पहली वेव बीच पर आकर ख़त्म होती है तो वो वापस पीछे की तरफ जाती है जिससे प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और फ्रिक्शन बाकी रह जाती है जो पीछे आने वाली वेव को ताकत देती है। ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए इन वेव्स को हम विंड ड्राइवन वेव्स बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी वेव की, यानी दूसरी तरह की लहर की। हमारी दूसरी वेव को टाइडल वेव्स कहा जाता है। ये मैसिव सुनामी वेव्स की तरह तो नहीं होती। ये वेव्स हमारी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से बनती हैं। आपने कभी ना कभी तो ये बात सुनी होगी या नोटिस की होगी कि जब भी फुल मून निकलता है तो हमारे समंदर की लहरें ऊंची हो जाती हैं। ये सब हमारे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है। हमारा चांद और हमारे ज़मीन के बीच में जो ग्रेविटी है उसकी मदद से हमारे समंदर की लहरें ऊंची हो जाती हैं। और जब फुल मून निकलता है तो समंदर का पानी भी इसी वजह से ऊंचा हो जाता है, यानी लहरें ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं क्योंकि हमारा चांद हमारी ज़मीन के पानी को अपनी तरफ खींचता है। और इसी प्रोसेस को साइंस की नज़र में ग्रेविटी बोलते हैं। चांद और ज़मीन के बीच में इस प्रोसेस से एक फ्रिक्शन पैदा होती है जो समंदर की लहरों को काफ़ी तेज़ और ऊंचा कर देती है। इसी वजह से जब पूरा चांद निकलता है तो समंदर चढ़ जाता है और फिर ज़मीन और चांद की मूवमेंट की वजह से ये टाइडल वेव फिर से कम हो जाती हैं जैसे जैसे चांद घटता जाता है। पर ये टाइडल वेव्स जब भी बनती हैं जब फुल मून होता है, क्योंकि फुल मून हमारी ज़मीन से करीब होता है जो हमारी ज़मीन के पानी को अपनी तरफ खींचता है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी और तीसरी वेव की, सुनामी वेव की। ये हद से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ये ना तो हवा की मदद से बनती हैं और ना ही ग्रेविटी की मदद से बनती हैं। फिर क्या वजह है इन वेव्स के बनने की? ये वेव टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बनती हैं। मतलब ये कि वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक की वजह से सुनामी वेव्स बनती हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं जो ज़मीन से टकराकर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकती हैं। सुनामी वेव्स की तरह ही एक और वेव्स होती हैं जो सुनामी वेव जितनी ही पावर रखती हैं। उन वेव को हम साइक्लोनिक वेव्स बोलते हैं। ये वेव साइक्लोन की वजह से बनती हैं। जहाँ भी समंदर में साइक्लोन बनता है वहाँ ये लहरें 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर होती हैं। ये लहरें साइक्लोन की मूवमेंट की वजह से बनती हैं, पर इनमें सुनामी जितनी ही पावर होती है। पर जब भी किसी जगह पर साइक्लोन आता है तो वो अपने साथ खाली ऊंची लहरें नहीं लाता सुनामी की तरह। जब भी साइक्लोन कहीं आता है तो वो अपने साथ तेज़ हवा जिसकी रफ्तार 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा पर सेकंड होती है, और साइक्लोन अपने साथ तूफ़ानी बारिश भी लाता है। इसी वजह से साइक्लोन ज़मीन से टकराकर काफ़ी तबाही मचाता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो के बारे में। आपको ये भी समझ आ गया होगा कितनी लहरें होती हैं और वो कैसे कैसे बनती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।